अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 2 फरवरी 2022 को यानी इंटरमीडिएट का परीक्षा फिजिक्स यानी भौतिकी का अगर आप लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन बचे हुए 2 महीना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का आप लोग को तैयारी नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जीरो लेवल से भी अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो जो तरीका को बतला रहा हूँ, जो पैटर्न बतला रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको फॉलो करके भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगर अच्छा मेहनत कीजिएगा तो 70 से 75 या 80 85 90% तक भी जा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो अपना एक्सपीरियंस साथ ही प्रोफेसर के द्वारा कुछ चीज़ें जो बताया गया जिसको आप लोग फॉलो करके बेहतर स्कोर कर सकते हैं। जिस तरीका से पिछला वीडियो में बहुत सारे बच्चों को कहना था कि जिस तरीका से मैथ में बताया उसी तरीका से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट में बताया जाए, तो यही हम लोग बात करेंगे कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल मॉडल पेपर के अनुसार और साथ ही किस प्रकार से हम लोग तैयारी करें। सबसे पहले हम लोग इसका पैटर्न के बारे में समझते हैं कि आखिर पैटर्न क्या रहेगा हम लोग को। तो यहाँ पे मैं नहीं, इसका प्रोफेसर को देखिए कि बताया गया कि प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह ने बताया है प्रश्नों का पैटर्न। 100 अंक का टोटल आप लोग को एग्जाम होगा, जिसमें 70 सैद्धांतिक परीक्षा, कहने का मतलब है कि थियोरी पेपर 70 नंबर का आप लोग को लिया जाएगा। 30 नंबर का सैद्धांतिक परीक्षा, यानी कहने का मतलब है कि ये जो होगा यह प्रैक्टिकल की परीक्षा होगा। ठीक है, ये होगा हमारा सैद्धांतिक मतलब थ्योरी पेपर, ये हमारा प्रैक्टिकल पेपर। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है लिखने में। यहाँ पे देखिए प्रश्नों का प्रकार, ठीक है, कुल प्रश्न, कुल जवाब, कुल अंक। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। तो कुल यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 70 पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 को जवाब देना रहेगा, 35 अंक मिलेंगे। लघु उत्तरीय 20 पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 को जवाब देना है, 20 नंबर मिलेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से भी हम लोग को 2 नंबर का यानी 10 क्वेश्चन बनाना है, 2-2 नंबर का, तब 20 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। दीर्घ उत्तरीय 6 पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 को बनाना है, 55 नंबर का रहेगा। तो यहाँ से हम लोग को 15 नंबर और यहाँ से 20 अंक, यहाँ से 35 अंक, यहाँ से हम लोग तीनों को मिलाते हैं तो हम लोग को 70 नंबर आ जाता है। कहने का मतलब इस तरीका से हम लोग को पैटर्न रहेगा। अब हम लोग समझते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़े, क्या हम लोग के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये देखिए महत्वपूर्ण कुछ चैप्टर जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है गॉस का नियम। देखिए गॉस का नियम बहुत बार पूछा गया है कि गॉस के नियम को लिखिए, इसके कार्य सिद्धांत को अच्छी तरीके से डिटेल में समझाइए। उसके बाद ठीक है, उसका उपयोग क्या है, विद्युत विभव, विद्युतीय क्षेत्र की गणना, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद संघन की धरिता का व्यंजक, ठीक है, समतुल्य लेंस एवं फोकस लेंस की दूरी की स्थिति की गणना कीजिए। ये देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन जाता है, लॉन्ग में है। दूरबीन व दूरदर्शी के प्रतिबिंब का आरोप चित्र का आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए। हाइगेंस का सिद्धांत एवं अपवर्तन एवं परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। देखिए हाइगेंस सिद्धांत, किरचॉफ का नियम, गॉस प्रमेय, इस लेंस मेकर सूत्र, पतला लेंस, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर पूछे जाने की संभावना बन रही है। तो ये सभी को आप लोग रट लीजिए। ठीक है, बूस्टर नियम हो गया, ये सभी। किरचॉफ का नियम, देखिए यहाँ पे किरचॉफ का नियम, प्रतिरोध की गणना, बायोसवार्ट का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर है। तो ये चैप्टर नहीं, ये चीज़ों को केवल फॉलो करना है। अब हाइगेंस का चैप्टर या फिर किरचॉफ का नियम चैप्टर नहीं है, ये क्वेश्चन है, इसको फॉलो करना है। तो किरचॉफ का नियम, उसके बाद प्रतिरोध की गणना, बायोसवार्ट का नियम, प्रत्यावर्ती धारा एवं वर्गमूल धारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रत्यावर्ती धारा, वर्गमूल धारा के बीच अंतर भी पूछा जाता है, व्यंजक याद कीजिए। और यहाँ पे है एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बोर का नियम, देखिए बोर का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों से नहीं पूछा गया है, तो इस बार से भी संभावना है कि बोर का नियम। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव एवं नाभिक की संरचना का अध्ययन कीजिए। तो केवल और केवल इतना भी अगर कर लेते हो, जो स्टूडेंट का तैयारी नहीं है वो स्टूडेंट का कह रहा हूँ, और जिसका तैयारी है उसके लिए तो और एक कैप्सूल की तरह काम करेगा। इतना कर लो और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर पूरा फोकस करो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर पूरा फोकस करो। मैं लिख के देता हूँ, कम से कम 75 से 80 नंबर जरूर से जरूर आप लोग फिजिक्स में कर लोगे। ठीक है, और बहुत सारे चीज़ों को बताया गया है उन प्रोफेसर जी के द्वारा कि लिखने का करें अभ्यास। शंकर कुमार ने कहा कि कोई चैप्टर हटाया नहीं गया है, इसके कारण हर चैप्टर से प्रश्न रहेंगे। आपकी जिसमें रुचि है उसमें अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, हर दिन लिखिए। न्यूमेरिकल्स के फार्मूला बेस्ड रहेंगे, सारे फार्मूला को रट ले, उसे लिखकर अभ्यास करें। उन्होंने छात्रों को 5 सालों को मॉडल पेपर, 10 सालों का प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए कहा गया है। बचे हुए 2 महीना में अगर अच्छा तैयारी करना है तो जितना जो चैप्टर
चैप्टर जितना जो क्वेश्चन को बतलाया गया इसको फॉलो कीजिए। साथ ही 10 सालों का आप लोग को प्रश्न पत्र को तैयार कर लीजिए और 5 सालों का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी करता है वो मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लीजिए। इतना से आप लोग को 100% अच्छे स्कोर कर पाएंगे। प्रायोगिक परीक्षा का बहुत सारे स्टूडेंट का पैटर्न ही नहीं पता है कि कैसा पैटर्न है। तो देखिए 12 अंक एक प्रयोग करने पर मिलेगा, एक पारदर्शक पर 8 अंक, मौखिक से आप लोग को 5 अंक, सतत प्रयोगी कॉपी से 5 अंक, यानी कॉपी लिखिएगा तो 5 नंबर और आप लोगों से मौखिक पूछा जाएगा प्रश्न कि प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो 5 अंक यहाँ से, 5 अंक मौखिक से, 8 अंक एक पारदर्शक से, 12 अंक प्रयोग से, प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आप लोग को तो पता है कि 20 पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से 10 को जवाब देना है। तो उत्तर देने की सीमा कम से कम 30 से 60 पद को रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग छाप पूछे जाएंगे जिसमें से 3 को जवाब देना रहेगा, तो उसमें से भी 150 से 200 शब्दों में लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। तो कुल मिलाकर यही पैटर्न रहेगा, यही सब चीज़ को फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेहनत आप लोग कितना करते हैं, तो इसमें आप लोग को मेहनत झलकेगा तो अब आप लोग को रिजल्ट भी झलकेगा, ठीक है। तो मेहनत तबातड़ कीजिए सभी विषय में। इसी तरीक़ा से सभी विषय का अगर चाहिए मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ने होंगे। हालांकि मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है, सभी चीज़ को बताऊंगा लेकिन मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। इतना सोच लीजिए कि आप लोग को पढ़ना है 2 ही महीना, 2 महीना पढ़ने के बाद आज़ाद पंछी है, आप लोग उड़िए जितना उड़ना है। और सभी दिन के लिए मुहर लगेगा कि आप लोग इंटर में इतना मार्क्स लाए हैं, मैट्रिक में इतना मार्क्स लाए हैं। तो यही 2 महीना में मेहनत करना है, कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल पर नई बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे चिंटू सर के द्वारा आज से लाइव क्लासेस आप लोगों को रात में मिलेंगे। तो फिजिक्स का टेंशन छोड़ दीजिए, सारा तैयारी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।